को उसकी स्वयं की जिंदगी और पूरी दुनिया का अधिनायक बना देने वाले कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। इस मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम आदरणीय जनों को मैं वीरेंद्र हिंदी की कविता की तरफ से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे स्वागत में तालियां बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बड़ा ही अद्भुत आयोजन है और बड़ा ही सम्मोहक विषय है। मेरे लिए ये कार्यक्रम विशेष रूप से सम्मोहक है, इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि कल कुरुक्षेत्र में कल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और करीबन 2 वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में शुरू हो रहा है। उसका जयघोष कुरुक्षेत्र में शुरू हो रहा है और उस बड़े महायज्ञ में हम अपनी आहुति साहित्य संवाद और कवि सम्मेलन के माध्यम से दर्ज करा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। दूसरा जो मुझे सम्मोहक कर रहा है विषय, वो ये है कि वो मेरी निजता का विषय है कि जो इस मंच पर बड़े कवियों की फहरिस्त है उसके बीच में मुझ बालक को, अकिंचन को मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए किसी बहुत बड़े सौभाग्य की सूचिता है, जिसके लिए मैं तमाम आयोजकों का, संयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरा जो मुझे विशेष रूप से कारण लगता है यहाँ के कवि सम्मेलन का, जो कहीं ना कहीं कामयाब है। कोई भी कामयाब कवि सम्मेलन इस बात के लिए जाना जाता है कि वो किस मिट्टी पर हो रहा है, किस परिसर में हो रहा है। और मातृभूमि सेवा मिशन एक ऐसा परिसर है जो हमारे कुरुक्षेत्र में चल रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे आए दिन भारतीय संस्कृति से परिचित हो रहे हैं और आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र जी के सानिध्य में लगातार भारतीय संस्कृति को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ये उनके लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य का विषय है। जब हम यहाँ पर प्रवेश करते हैं इस आश्रम में और छोटे छोटे बच्चे जिस भाव से हमारा स्वागत करते हैं, उनके चेहरे से जो भाव परिलक्षित होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक अलग ही हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं, जो मेरे हर्ष के विषय को द्विगुणित करता है। मैं जब जब भी यहाँ आता हूँ तो आप सबकी इस कर्म भावना को बहुत बहुत प्रणाम। ईश्वर आपको आकाश दे, आपके मंसूबों को कामयाब करे, ताकि आप लगातार इस प्रकार से, इस खुशबू से, इस स्पंदन से भारत को और भारतीयता को लगातार खुशबू में बनाए रखें। और मैं विशेष रूप से श्रृंगार पर लिखता हूँ, तो मैं एक गीत पढ़ रहा हूँ जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा है और 20 अक्टूबर को मेरी शादी हुई थी। अगर आप चाहें तो मुझे शादी की शुभकामनाएं भेंट कर सकते हैं। तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो गीत पढ़ रहा हूं और वो मैंने गीत कहीं नहीं पढ़ा है और तमाम महनीय लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सबके समक्ष अगर बात पहुंचेगी तो सुनेगा। दिल ने बांधा है जब से, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। पंक्ति सुनिएगा, पहला बंद पढ़ रहा हूं। और जो प्रेमिल अनुभूतियों में बंध करके जो रचनाएं हम लिखते हैं, उनकी कहीं ना कहीं छाप हमारे मन मस्तिष्क पर काफी लंबे समय तक रह जाती है। तो मैं पहला बंद पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि शब्द सभी प्रेम में तेरे अनुगामी से लगते हैं, आंखों में नींदों के संग संग ख्वाब भी तेरे सजते हैं। शब्द सभी प्रेम में तेरे अनुगामी से लगते हैं, आंखों में नींदों के संग संग ख्वाब भी तेरे सजते हैं। व्याकरण मेरी तुझसे, तुझसे गीतों की शान है, व्याकरण मेरी तुझसे, तुझसे गीतों की शान है। तुम ही परिभाषा हो मेरी, तुमसे ही दीनो ईमान है, तुम ही परिभाषा हो मेरी, तुमसे ही दीनो ईमान है। बिन तेरे गम ही गम है, बिन तेरे गम ही गम है, अब हर एक संबंध में तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। सुनेगा। कि हमको तुमसे मिलाने में
सदियां कितनी बीत गई, आंसू दिन और रात बहाकर अखियां फिर ये जीत गई, आंसू दिन और रात बहाकर अखियां फिर ये जीत गई। फूल सितारे खुशबू शबनम, और ये चांद सितारे जो आपसे कुछ देर बाद आसमान में चमकेंगे, ये हमसे कोसों मील दूरी पर हैं, लेकिन हम जब प्रेम में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कहीं चमक रहे हैं। तो मैं उसी भावना के साथ पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि हमको तुमसे मिलाने में सदियां कितनी बीत गई, आंसू दिन और रात बहाकर अखियां फिर ये जीत गई। चांद सितारे खुशबू शबनम सब अपना सा लगता है, सुधियों की स्नेहिल भाषा से तेरा नाता लगता है, सुधियों की स्नेहिल भाषा से तेरा नाता लगता है। प्यार मोहब्बत कसमें वादे, प्यार मोहब्बत कसमें वादे सब हैं अब आनंद में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। आखिरी बंद सुनिएगा और आप सबसे विदा ले रहा हूं। आपकी तालियां इस गीत को बड़ा करेंगी। आखिरी 4 पंक्तियां और मेरी विदाई सुनेगा। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, दिलों के आदान प्रदान का सीजन चल रहा है, मोहब्बत का सीजन चल रहा है। तो और मेरी भी शादी जैसे मैंने बताया 1 मंथ पहले हुई है। तो लड़की क्या सोचती है अपने पति के बारे में, एक प्रेमिका क्या सोचती है अपने प्रेमी के बारे में, उसकी भावना को, उसकी फीलिंग्स को मैंने इन 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है। हिंदी के तमाम बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। एक लड़की क्या कहती है अपने पति के बारे में, अपने प्रेमी के बारे में, अगर बात ठीक कह दी हो तो सुनेगा कि अधरों की लाली पर मैंने तुमको सजाया है, अधरों की लाली पर मैंने तुमको सजाया है, बिंदी काजल कंगन और श्रृंगार तुम ही से पाया है, बिंदी काजल कंगन और श्रृंगार तुम ही से पाया है। तुम रूठो तो तुमको एक पल में मनाऊं मैं। और एक पंक्ति ऐसी लिख दी है जो भारतीयता की पंक्ति है, हिंदुस्तान की पंक्ति है। हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं वो किस विश्वास की बुनियाद पर टिके होते हैं, ऐसी पंक्ति लिख दी है, अगर बात ठीक लगे आपको, कि अधरों की लाली पर मैंने तुमको सजाया है, बिंदी काजल कंगन और श्रृंगार तुम ही से पाया है। तुम रूठो तो तुमको एक पल में मनाऊं मैं, तुम रूठो तो तुमको एक पल में मनाऊं मैं, जीवन की अंतिम सांसों तक तुझ संग प्रेम निभाऊं मैं, जीवन की अंतिम सांसों तक तुझ संग प्रेम निभाऊं मैं। मन व्याकुल सा हुआ पड़ा है, मन व्याकुल सा हुआ पड़ा है, अब इसी प्रबंध में तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। और आखिर में इस आश्रम में आए दिन जो होता है, जो हो रहा है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आदरणीय श्री प्रकाश मिश्रा जी के सानिध्य में, तो मैं आखिर में 2 पंक्तियां आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश जी के चरणों में रख रहा हूं। ये जो कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि मैंने बात सही कह दी हो तो प्रकाश मिश्रा जी ने ये छत जैसी भी डलवाई हो आपकी तालियों के माध्यम से हिलनी चाहिए आज, अगर मैंने ठीक बात कह दी। सुनेगा कि बड़ा मुश्किल है, सर आपके लिए पढ़ रहा हूं, कि बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी पर मेहरबान हो जाए, बड़ा मुश्किल है कि कोई किसी पर मेहरबान हो जाए, आपके तमाम कार्यों को फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए, आपके तमाम कार्यों को फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।